ड्राइविंग लाइसेंस का जो एलएल टेस्ट है जो कि आज की डेट में आप अपने मोबाइल कंप्यूटर से खुद से ही घर बैठे दे सकते हो। ये टेस्ट देते वक्त जो आपको फेस ऑथेंटिकेशन करना होता है, जो पासवर्ड की आपको जरूरत पड़ती है, वो पासवर्ड आपको कैसे रीसेट करना है, किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये जो टेस्ट है इसको कैसे आपको क्वालिफाई करना है, इस वीडियो में पूरा प्रोसेस आपको लाइव दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आप सभी को परिवहन.gov.in जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है इसी पे आना है और यहाँ पर आप सभी को ड्राइवर/लर्निंग लाइसेंस वाला जो ऑप्शन दिया गया है आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर अपनी जो स्टेट है आपको सिलेक्शन करना है, देन आप रिडायरेक्ट हो जाते हो परिवहन डिपार्टमेंट की जो स्टेट की वेबसाइट है, जहाँ पर आप देखोगे कि आज की डेट में कई सारी सर्विसेज हम घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं। इनके लिए हमें आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। सबसे पहले तो पॉपअप क्लोज कर देना है और यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आपको लर्नर लाइसेंस का जो मेनू के सेक्शन में ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि लर्निंग लाइसेंस में किस किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर हम अपना जो टेस्ट है वो देने वाले हैं। इसके लिए हमें ऑनलाइन एलएल टेस्ट स्टॉल वाला जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपना जो एप्लीकेशन नंबर है जब भी आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है आपको समय दिया जाता है वो दर्ज करना है। कैप्चा कोड यहाँ पर जो भी दिखाया गया सेम फिल करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर सबसे पहले तो ईयर फिर मंथ और यहाँ पर आप डेट को चूज कर लेना है। देन आप सभी से यहाँ पर एक पासवर्ड दर्ज करने के लिए बोला जाता है। ये जो पासवर्ड होता है ये पासवर्ड आप सभी के मोबाइल फोन पर परिवहन डिपार्टमेंट की तरफ से आपके जो डॉक्यूमेंट है वैलिडेट करने के बाद में सेंड किया जाता है, जो कि आपको एसएमएस के माध्यम से कुछ इस तरीके से रिसीव होता है। आपको यही पासवर्ड यहाँ पर दर्ज करना है। इनकेस अगर आपको पासवर्ड नहीं आया तो रिसेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको रिसेट कर लेना है। पासवर्ड को दर्ज करने के बाद में नीचे की तरफ आप देखोगे तो वेबकैम यहाँ पर ओपन हो चुका है। एक चीज बता दूं कि फर्स्ट टाइम अगर आप इस वेबसाइट पर आओगे तो कुछ परमिशन आपको अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, जैसे कि कैमरा मैक की परमिशन, जिनको आपको 1 बाय 1 अलाउ कर देना है। किसी भी परमिशन को आपको डिनाई नहीं करना है। कुछ इस तरीके से आपको वेबकैम के अंदर देखना है और ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपका जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो होगा यहाँ पर। फिर सेकंड आपको वेट करना है। ऑटोमेटिक आपके फेस पर एक बार आएगी जिससे आपका जो वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। देन आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे सामने हमारा जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको बताया गया है ये जो टेस्ट है इसमें ऑप्शनल आंसर होंगे जिसमें कि उसका सही आंसर आपको पिक करना होगा और मिनिमम आपको 9 क्वेश्चन का सही आंसर देना होगा। देन आप इस टेस्ट में क्वालिफाई हो जाओगे। तो टेस्ट को देने के लिए कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपनी जो लैंग्वेज है वो सेलेक्ट करना है, जैसे कि हम हिंदी में देना चाहते हैं हमने सेलेक्ट किया है और टर्म एंड कंडीशंस को कुछ इस तरीके से क्लिक करके एक्सेप्ट करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप देखोगे कि हमारा जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर लाइव आपकी मॉनिटरिंग की जाती है। इस दौरान आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा शोरगुल नहीं करना है, कोई भी आपकी हेल्प ना करे, नहीं तो आपका जो टेस्ट है वो क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी को देखोगे कि कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुके हैं जिसमें कि पूछा जा रहा है कि इन सारी इमेजेस में से कौन सा चिन्ह बताता है कि इस ओर पार्किंग है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ये सही है, हमने इस पर टिक किया है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन का हमने सही आंसर दे दिया है। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है, इससे पहले आपको टिक करना होगा। अब अगला क्वेश्चन आया जिसमें कि पूछा जा रहा है इनमें से कौन चिन्ह बताता है कि आराम स्थल है। तो यहाँ पर सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये सही है, हमने इस पर क्लिक किया है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि 2 क्वेश्चन के हमने आंसर सही दे दिए हैं। इसी तरीके से हमें 9 क्वेश्चन के सही आंसर देने होंगे। अब इसी के साथ में अगला क्वेश्चन आया है जिसमें कि आप देखोगे कि यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो सिंबल है इससे क्या साबित होता है। तो यहाँ पर यू टर्न निषेध है, यहाँ पर आपको नहीं लेना है यू टर्न। तो यहाँ पर थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो सही होना चाहिए था, लेकिन मेरी टीम ने इसको गलत कर दिया है। तो कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करें तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये क्वेश्चन मेरा गलत भी हो चुका है। इसी के साथ में आप देखोगे कि अगला क्वेश्चन आया है जहाँ पर पूछा जा रहा है कि आगे नाव का मार्ग है। तो यहाँ पर जैसे कि इसमें बोट साबित हो रही है, हमने इस पर क्लिक कर दिया है। यहाँ पर ये भी सवाल हमारा सही हो चुका है। तो कुछ यहाँ पर ट्रैफिक सिंबल के बारे में और कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि हम डिसीजन कैसे लेते हैं उसके बारे में पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, आप देखोगे कि आप एक सकरे पुल की ओर बढ़ रहे हो, तभी दूसरी ओर से एक अन्य वाहन पुल पे प्रवेश करने वाला है। तो आप उस समय क्या डिसीजन लोगे, जिसमें कि यहाँ पर गति बढ़ाएंगे, जितनी जल्दी हो सके पुल को पार करने की कोशिश करेंगे, या फिर हेडलाइट पर रखो और पुल पार करो, या फिर तीसरा है यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करें जब तक अन्य वाहन पुल पार न कर ले। तो यहाँ पर जैसे कि ये तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये मुझे सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि सामने वाले को नहीं पता है कि वो अपनी स्पीड कम करेगा या नहीं करेगा। तो इसलिए हम अपनी स्पीड कम कर लेंगे, जब वो वाहन पास हो जाएगा देन हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर थर्ड वाला जो आंसर है मैंने क्लिक किया है तो आप देखोगे कि ये भी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आया है जहाँ पर आप देखोगे कि ओवरटेकिंग वर्जित है, जबकि अब यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें सही आंसर है थर्ड वाला, जब वाहन खड़ी पहाड़ी पर चलाया जा रहा हो। इसी तरीके से आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनका सही आंसर देना है। जैसे हम 9 क्वेश्चन के सही जवाब देते हो तो ऑटोमेटिक आपका जो टेस्ट है वो क्लोज हो जाता है और आप सभी के सामने पास कुछ इस तरीके से मेंशन होकर के आ जाता है। यहाँ पर आपको पास मेंशन हो गया, यानी कि इस टेस्ट के अंदर आप क्वालिफाई हो चुके हो। इसी के साथ में नीचे की तरफ आप देखोगे तो लर्नर लाइसेंस नंबर भी आपका जनरेट हो चुका है। यहाँ पर आपको नंबर दिखाया गया है। अगर आपको लाइसेंस को डाउनलोड करना है, क्लिक है प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, दर्ज करोगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप देखोगे कि हमारा जो लर्निंग लाइसेंस है वो डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर ये जो लाइसेंस है आप इसको प्रिंट करके अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो।